दोस्तों, एक बार बोधिसत्व नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वो दूर देशों तक व्यापार करने के लिए जाता था। फिर एक बार ऐसे ही उसे एक देश में व्यापार करने के लिए जाना था और उस देश के रास्ते में एक बहुत ही बड़ा रेगिस्तान पड़ता था। फिर जैसे ही वो बोधिसत्व उस देश में जाने के लिए अपनी बैलगाड़ियाँ तैयार करने लगा, तभी उसे पता लगा कि एक अन्य व्यापारी भी वहीं जाने के लिए सोच रहा है और अगर वो दोनों एक ही समय पर यात्रा करते तो रास्ते में दोनों को पीने के लिए पर्याप्त पानी, बैलों को चरने के लिए पर्याप्त घास और जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ मिलना मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो बोधिसत्व ने उस व्यापारी से बात की और बोधिसत्व ने उस व्यापारी से कहा कि हम दोनों एक ही समय पर यात्रा नहीं कर सकते। आप बताइए, आप पहले जाएंगे या बाद में? फिर उस व्यापारी ने सोचा कि अगर मैं पहले चला जाऊं तो मुझे जाने के लिए साफ सुथरी सड़क मिल जाएगी, मेरे बैल मज़े से घास चरते हुए भी जाएंगे, फिर हमें लकड़ियाँ और पानी भी पहले ही मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात, मैं पहले ही वहाँ पर पहुँचकर अपनी मर्जी के दाम पर सामान को बेच पाऊंगा और ज़्यादा मुनाफा भी कमा पाऊंगा। और ये सब सोचकर उस व्यापारी ने पहले जाने का फैसला किया। फिर उस बोधिसत्व ने कहा कि ठीक है, आप पहले चले जाइए और मैं बाद में चला आऊँगा। फिर जैसे ही वो व्यापारी और व्यापारी के लोग उस रेगिस्तान के बीच में पहुँचा तो वहाँ रहने वाले एक राक्षस ने उसे देखा और उस राक्षस ने सोचा कि अगर मैं किसी तरह इन सभी का पानी फिकवा दूं तो फिर ये थोड़ी देर में ही थक हार कर कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर मैं और मेरे साथी बड़ी आसानी से इन लोगों को खा लेंगे। फिर वो राक्षस इंसान का रूप धारण करके खुद को पूरी तरह भिगाकर हाथ में कमल का फूल लेकर और अपनी बैलगाड़ी पर थोड़ा सा कीचड़ लगाकर उस व्यापारी के पास चला जाता है। और जैसे ही वो व्यापारी उस भीगे हुए राक्षस को देखता है तो उसे रोककर वो उससे पूछता है कि अरे भाई, तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? फिर वो इंसानी रूप में होने वाला राक्षस उसे बताता है कि आगे पानी की बहुत सी झीलें हैं और बहुत तेज़ी से बारिश भी हो रही है और मैं इसीलिए इतना भीगा हुआ हूँ। फिर वो राक्षस उस व्यापारी से कहता है कि आप लोगों को पानी का इतना भार उठाने की ज़रूरत नहीं है और आप इन सभी पानी को यहीं पर फेंक दो, क्योंकि आगे आपको बहुत सा पानी मिल जाएगा। फिर वो व्यापारी भी उस राक्षस की बात मानकर अपने सारे पानी को वहीं पर फेंक देता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। लेकिन आगे उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिलता और इसीलिए वो अपने चावल भी नहीं पका पाते और थक हार कर भूखे प्यासे वहीं पर सो जाते हैं। फिर आधी रात को वो राक्षस वहाँ पर आते हैं और वो उन सभी आदमियों, उनके साथियों और उन सभी बैलों को खा जाते हैं और पीछे सिर्फ हड्डियों का ढेर छोड़ जाते हैं। फिर 6 हफ्ते बाद उस बोधिसत्व ने भी अपनी यात्रा शुरू की। फिर वो राक्षस उसी तरह इंसान का रूप लेकर उनके रास्ते में आकर उन्हें भी वही पानी की झील वाली कहानी सुनाता है। फिर बोधिसत्व के साथियों ने भी उस राक्षस पर यकीन करते हुए अपने सभी पानी को वहीं पर फेंकना चाहा ताकि वो तेज़ी से अपनी यात्रा कर सके। लेकिन बोधिसत्व उनकी चाल को समझ गए और बोधिसत्व ने पानी को फेंकने से इनकार कर दिया और अपने साथियों को समझाते हुए कहा कि अगर आगे बहुत तेज़ी से बारिश हो रही होती तो उन्हें बिजली की गड़गड़ाहट ज़रूर सुनाई देती, काले बादल भी ज़रूर दिखते और तेज़ हवाएं ज़रूर महसूस होती। लेकिन क्या किसी को ऐसा कुछ भी दिखाई दे रहा है? फिर बोधिसत्व ने कहा कि ये सभी राक्षस थे जो हमारा पानी फिकवा कर हमें कमज़ोर करना चाहते थे ताकि वो हमें आसानी से खा सके। इसीलिए बिना पानी को फेंके हुए आगे बढ़ते रहो। फिर जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर उस व्यापारी
और उसके साथियों की हड्डियां पड़ी थी तो बोधिसत्व और उनके साथियों अपनी बैलगाड़ियों को बीच में रखकर और हाथों में तलवारें लेकर पूरी रात वहीं पर पहरा देते रहे। और सुबह होते ही वो अपनी टूटी हुई बैलगाड़ियों को लेकर उस व्यापारी की अच्छी बैलगाड़ियों से बदलकर और उस व्यापारी का सामान को लेकर वहाँ से चले गए। फिर उन्होंने शहर में जाकर बहुत सारा मुनाफा कमाया और फिर सही सलामत से अपने घर भी लौट आए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे और समझदार लोगों का ही संग करना चाहिए, बिल्कुल बोधिसत्व की तरह, क्योंकि ऐसे लोग खुद तो अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ ये आपको भी अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर हम उस मूर्ख व्यापारी जैसे लोगों का संग करेंगे तो वो खुद तो डूबेंगे ही, साथ ही साथ आपको भी ले डूबेंगे। और दूसरी बात हम इस कहानी से सीखते हैं कि हमें किसी की भी बात सुनकर एकदम से उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक से उस बात पर विचार ज़रूर करना चाहिए और उसके बाद ही उस बात पर फैसला करना चाहिए। क्योंकि कई बार अगर कोई व्यक्ति हमें कोई काम करने के लिए बोल रहा है तो उसमें उसका स्वार्थ भी छुपा हो सकता है और हो सकता है कि वो काम करने के बाद हमें बहुत पछताना पड़े, जैसे उस मूर्ख व्यापारी को अपना पानी फेंककर पछताना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।